Good morning, students of class 7. Today, welcome to you to discuss the questions of exercise 12.1. In the previous video of this chapter, we have learned about the how we form the expression and what would be made it them. So, देखिए, first of all, we read the question number 1. Get the algebraic expression in the following cases using variable, constant, and arithmetic operation. Arithmetic operation मतलब ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे बच्चों आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो देखिए आपका सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. ये बोल रहे हैं कि जो जेड है उसको वाई से सब्ट्रैक्ट किया गया. तो अगर मैं इसे लिखूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, वाई माइनस जेड. ओके, मतलब जेड को किससे सब्ट्रैक्ट किया, वाई से. तो व्हाट वी राइट इट हियर, वाई माइनस जेड. ओके, अब देखिए आप लोग, now the second point is the 1/2 of the sum of number x and y. ये बोल रहे 1/2, तो 1/2 मतलब 1/2. ओके, बोल रहे सम ऑफ द नंबर कि 1/2 आपको किसका करना है, नंबर x प्लस वाई का, कि जिनका सम है. तो व्हाट वी राइट है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई. द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि नंबर z को खुद से ही मल्टीप्लाई करो. तो अगर नंबर z को हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो z इंटू जेड, तो व्हाट वी गेट इट हियर, जेड स्क्वायर. ओके, कि द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, नंबर z को नंबर z से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट इट हियर z की पावर 2. नाउ 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q. प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन. तो p और q को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p q हो गया, तो 1/4, तो 1/4 इंटू पी क्यू. ओके, तो इसी तरीके से आप 5, 6, 7, 8 यू कैन डू योर सेल्फ. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Identify the terms and their factors in the following expression. Show the terms and factor by tree diagram. तो देखिए आपको बताना था कि identify the terms and their factor, कि आपको सबसे पहले टर्म्स बतानी है. तो देखिए मैं अगर आपको टर्म समझाती हूँ तो देखिए इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं. जैसे x माइनस 3 है तो इसमें एक टर्म है आपकी x और एक टर्म है -3. अगर इसी तरीके से b एक्सप्रेशन में देखो तो यहाँ पे टर्म क्या है, एक 1x. तो देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स है, y माइनस वाई की पावर 3, 5x², एक टर्म आपकी ये हो गई, एक टर्म ये हो गई. अब देखिए -ab एक टर्म है, 2b का स्क्वायर एक टर्म है, -3a का स्क्वायर है. तो देखिए ये तो आपने टर्म्स बता दी है, लेकिन आपको इसको शो किससे करना है, ट्री डायग्राम से. आपको फैक्टर शो करने हैं. सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस. सो चिल्ड्रन सी, आपकी देखिए फर्स्ट जो टर्म थी वो क्या थी, x माइनस 3. मैंने आपको बताई थी जिसमें x एक टर्म है और -3 एक टर्म है. लेकिन ट्री डायग्राम कैसे, कि देखिए x को 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द x, तो हम क्या लिखेंगे कि एक तरफ x लिखेंगे और x की वैल्यू कैसे 1, सिंगल है तो x माइनस 3. तो इसी तरीके दिस इज योर ट्री डायग्राम. नाउ योर एक्सप्रेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारी 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है 1, दूसरी टर्म है x और थर्ड टर्म है एक्स स्क्वायर. अब देखिए हमने इन तीनों टर्म्स को अलग अलग लिखे हैं. फर्स्ट है हमारी 1, तो देखिए हमने एक बनाया 1 पार्ट, x भी कितना है, सिंगल, तो यहाँ पे x, और अब एक्स स्क्वायर है 2 टाइम्स. तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उसको आप 2 पार्ट्स में ऐसे आप डॉटेड लाइन बनाएंगे एंड यू राइट इट, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स. तो देखिए x को हमने 2 टाइम्स लिख दिया. अगर x 3 टाइम होता तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते और इधर हम क्या लिखते बच्चों, x लिखते हैं. एंड नाउ आवर एक्सप्रेशन इज द y माइनस वाई की पावर 2. अब देखिए यहाँ पे y की पावर 2 है, तो देखिए y है सबसे पहले, तो हमने एक तरफ तो सिंगल y लिख दिया और यहाँ पे दे रखा माइनस वाई की पावर 2. अब देखिए यहाँ पे जो y है वो बच्चों माइनस का है. तो देखिए माइनस वाई की पावर 2 मतलब, तो देखिए हम सबसे पहले क्या y की पावर 3. तो देखिए y को हम क्या मान सकते हैं, 1. तो सबसे पहले हमने लिखा -1 और y को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम, y इंटू वाई इंटू वाई. नाउ द टर्म इज द 5x² और है 7x²y. देखिए इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक है हमारी 5xy का स्क्वायर. अब देखिए 5, तो आप इसे जब लिखेंगे, एक है 5, तो सबसे पहले नंबर 5, x कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 1 टाइम, और y कितने टाइम है, 2 टाइम्स. तो देखिए आपने इसको सेपरेट कर लिया. इसी तरीके से 7x² तो देखिए सबसे पहले 7x कितने टाइम है बच्चों, 2 टाइम, तो x एंड देन द y. ओके, नाउ -ab प्लस 2b का स्क्वायर -3a का स्क्वायर. देखिए इसमें हमारी टर्म्स हैं 3, -ab, 2b का स्क्वायर और -3a का स्क्वायर. देयर आर द 3 टर्म्स ऑफ r. अब देखिए -ab मतलब a इंटू बी. तो देखिए माइनस और 1 टाइम, तो -1 इंटू a
इंटू बी। बच्चों जब भी आप ट्री डायग्राम में लिखेंगे तो उनके जो साइंस है नेगेटिव वो भी आप हमेशा लगाएंगे। अब है 2b का स्क्वायर। अब 2b कैसा है, प्लस का, तो प्लस का साइन नहीं लगाना होता हमें, जैसा हमने इंटीजर्स में पढ़ा था। तो 2b कितने टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स, तो b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर तो 3 -3 a बिकॉज ऑफ a इज ऑफ 2 टाइम्स। Now the second part of this question is the identify terms and factors in the expression given below। देखिए बच्चों यहाँ पे आपके कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे -4x + 5, इसमें आपको सबसे पहले टर्म्स बताने हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें टर्म्स की बात करूँगी तो -4x और देखिए और एक टर्म हो गई हमारी 5। अब इनमें आपको फैक्टर्स भी बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, अगर हमारी टर्म -4x है तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, हम इनको सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं कि 4 को x से मल्टीप्लाई किया होगा, तो -4, x और इसी तरीके से 5। लेट्स सी। सो हेयर आर द एक्सप्रेशन जो कि हमारी देखिए कितने सारे एक्सप्रेशन है। हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है -4x + 5। अब देखिए इसमें जो टर्म है, देखिए टर्म क्या होगी, 2 टर्म्स हैं, एक है -4x और एक है 5। तो देखिए बच्चों इन्होंने लिख दी टर्म्स -4x और एक 5। अब आपको इसको लिखना है फैक्टर्स में। तो देखिए फैक्टर्स क्या होगी, सबसे पहले टर्म है -4x, तो -4, x। तो जब भी हम फैक्टर्स लिखेंगे तो हम कॉमा लगा के लिखेंगे। अब 5 सिंगल है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। इसी तरीके से नाउ -4x + 5y। अब देखिए यहाँ पे आपके 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारी -4x और एक टर्म है हमारी 5y। ओके, अब मुझे अगर -4x को एज अ फैक्टर लिखना होगा तो व्हाट वी राइट हियर, -4, x और 5y को लिखूँगी तो 5, y। नाउ देखिए 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 5y + 3y का स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइम इज़ द 5y, फिर 3y का स्क्वायर। अब 5y मतलब 5 × y, तो 5, y, 3, y, बिकॉज ऑफ y इज ऑफ 2 टाइम्स। तो आप लोग भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे एंड यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। मैंने आपको न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताया था कि कोई भी आपकी फैक्टर है उसमें कोई भी आपके नंबर क्या है, मतलब आपकी जैसे मान लीजिए 3x, अब इसमें x तो वेरिएबल है तो x के साथ आपका क्या नंबर हुआ, 3। सो ऑफ देन कांस्टेंट अदर देन, मतलब आपको कांस्टेंट नहीं बताने हैं इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखी है 5 - 3t²2। अब देखिए 3t²2, अब देखिए ये जो 5 है वो सिंगल है तो ये आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। मैंने आपको बताया था इन द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वीडियो की कांस्टेंट क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसमें एक्सप्रेशन मेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो -3t², क्योंकि हमें बिना कांस्टेंट वाली टर्म लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बिना कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी, -3t²। अब देखिए t² है वो तो आपका वेरिएबल है, t इज़ अ वेरिएबल अलजेब्रा। तो अब t² को किससे मल्टीप्लाई किया गया, -3। सो द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज हियर -3। इसी तरीके से आपकी सेकेंड एक्सप्रेशन है 1 + t + t² + t³ + t²। ओके, यही दे रखी है आपकी। अब देखिए बच्चों अगर मैं इसको टर्म्स देखूं, कांस्टेंट देखिए इसमें 1, क्योंकि 1 जो है वो सिंगल है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम इस t1 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए t हमारा एक वेरिएबल है तो देखिए हमारी एक टर्म t, सेकेंड टर्म इज़ द t² एंड देन इज़ द t3। अब देखिए कि यहाँ पे अगर मैं इनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखूँ तो t मतलब 1, सो व्हाट वी राइट हियर 1। अब यहाँ पे देखो इसी तरीके से हम सारे लिख देंगे t² मतलब 1² और t3 मतलब भी 1। नाउ द एक्सप्रेशन इज x + 2x + y, 2xy + 3y। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे हैं 3 टर्म्स हैं, क्यों ये x, 2 एंड 3। तो देखिए x कैसा है, सिंगल, तो सिंगल x मतलब 1, तो व्हाट वी राइट हियर फॉर इट 1। अब देखिए 2xy, xy इज द वेरिएबल, इनके साथ क्या नंबर गिवन है बच्चों, 2। सो द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज 2। नाउ द 3y, तो 3y देखिए 3y के अंदर y इज मल्टीप्लाइड बाय 3, सो द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज द 3 ऑफ इट इज। नाउ 100 + 1000n। अब देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 100m, नाउ द सेकेंड टर्म इज द 1000n। अब देखिए यहाँ पे m और n वेरिएबल है, m के साथ क्या नंबर है 100, सो द 100 इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और n के साथ क्या नंबर है गिवन 1000, सो द 1000 इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। नाउ -p² q²,
प्लस 7 PQ. सो द फर्स्ट टर्म इज़ द PQ. अब देखिए P और Q हम 1 मान लेते हैं, तो दैट इज़ द मेन -1, और PQ किसके साथ है, 7 के साथ. सो द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज 7. सो आप लोग समझ गए कि हम इन्हें कैसे लिखेंगे, कि सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को अच्छे से वॉच करेंगे, उसके टर्म्स जिनके अंदर वेरिएबल्स है उन्हें लिखेंगे, और उनमें से फिर उनका जो न्यूमेरिकल नंबर है, कोएफिशिएंट है, हम उसे राइट डाउन करेंगे. Now the question number 4, identify terms which contain x and give coefficient of x. देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी, फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का, कि आपको वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनमें x है, मतलब वही टर्म्स आपको लिखनी है जिनमें आपका x वेरिएबल गिवन हो, और उसके अलावा आपको उसका कोएफिशिएंट कैसा होता है बच्चे, न्यूमेरिकल. तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन है y² x + y. अब देखिए हमें सिर्फ लिखनी थी वो वाली टर्म जिसमें x है. तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, लेकिन x किस में गिवन है, फर्स्ट वाली में. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म कंटेनिंग x, जो हमारी टेबल हमने बनाई है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारी टर्म है y² x. अब देखिए x के साथ में क्या कोएफिशिएंट है, x को छोड़ के क्या दे रखा है, y². सो द कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ द y². अब देखिए अब आपकी सेकेंड एक्सप्रेशन दे रही कि 13y² - 8yx. हमें x का टर्म बताने की कौन सी टर्म है जिसमें x है. तो देखिए इसमें ओनली y, तो उसको छोड़ दें, और हमने यहाँ पे लिख दिया -8yx, क्योंकि जो 8y है उसके साथ में x है. तो यहाँ पे देखिए x के अलावा क्या नंबर गिवन है यहाँ पे, -8y. सो द कोएफिशिएंट ऑफ x इट इज़ -8. नाउ x + y + z, x + y + 2. अब देखिए यहाँ पे जो x है वो सिंगल है, क्योंकि y + 2 कांस्टेंट है, y अदर है, एंड x. तो देखिए x कैसा है, सिंगल. तो व्हाट वी राइट हियर, 1 फॉर इट. 5 + z + zx. देखिए 5 कांस्टेंट है, z में x नहीं है, तो हम कौन सी टर्म लेंगे, zx. तो x को छोड़ के क्या है, z. ओके. सो इसी तरीके से बच्चों हम सारी एक्सप्रेशंस में करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन सी टर्म है जिसमें x गिवन है, और x को लीव करके उसका कोएफिशिएंट क्या है उसको हम थर्ड पार्ट में लिख देंगे. नाउ इसी तरीके से देखेंगे द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच कंटेन y² एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y² y². अब देखिए आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था इसके, कि आपने वो वाली टर्म्स लिखी थी जिसमें x था, और आपने कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा था. इसी तरीके से हमारी कुछ टर्म्स हैं विच इज़ द 8 - xy² 5 है, मतलब कि आपको वो टर्म्स बतानी है जिनमें y² गिवन है. तो देखिए इसमें y² के लिए क्या टर्म है, x² xy². यहाँ देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे y है, इसमें है, और यहाँ पे भी y इसमें है. तो हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, लेट्स सी. सो देखिए बच्चों एक्सप्रेशंस हैं. तो देखिए सबसे पहले हमारी टर्म्स हैं -xy². अब देखिए y² को छोड़ के यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट हुआ, -x. इसी तरीके से 5y² में y² को छोड़ के क्या कोएफिशिएंट हुआ, 5. xy² के अंदर -15x, और y² में 7. तो बच्चों इसी तरीके से हम सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यू ऑल कैन डू दिस ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली इन योर नोटबुक. थैंक यू ऑल.